अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गैनिमेटिक्स। तो जैसे कि आप सबको पता है कि एनटीएसपी 2026 अनाउंस हो गया है एंड आज हम उसका सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं, जो कि कुछ टॉपिक्स उसके अंदर इंक्लूड होने वाले हैं और कुछ चैप्टर्स और कुछ जो उसके अंदर सब्जेक्ट्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। उनका कितना परसेंट वेट है, क्या क्या टॉपिक्स उनके इंक्लूड हैं। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस सिलेबस ऑफ एनटीएचपी 2026। सो इस टेस्ट में आपका 40% वेट रखता है मैथमेटिक्स एंड 40% वेट होता है इंग्लिश का एंड 20% वेट होता है आईक्यू का, इंटेलिजेंट क्वेश्चन का। सो बेसिकली टेस्ट आपका 100 मार्क्स का होता है एंड इट्स बेस्ड ऑन 100 MCQs, 40 MCQs ऑफ मैथमेटिक्स, 40 MCQs ऑफ इंग्लिश एंड 20 MCQs ऑफ आईक्यू। सो आपने स्कोर करने होते हैं, टॉप टू बॉटम लिस्ट नहीं होती है यहाँ पे, एज इट इज़ इन डायरेक्ट टेस्ट और फाउंडेशन। यहाँ पर आपका मेरिट क्राइटेरिया होता है, उनकी कुछ क्राइटेरियाज हैं सच एज आपकी फाइनेंशियल नीड कितनी है, आपकी फैमिली इनकम कितनी है, आपके बिजली के बिल्स कितने हैं, आपके गैस के बिल्स कितने हैं। ये सारी चीज़ें, कुछ क्राइटेरियाज यहाँ पर आपके मैटर करते हैं व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर एनटीएचपी एंड व्हेन यू वांट टू गेट द स्कॉलरशिप हियर एट सकराइब यूनिवर्सिटी from NTHP 2026. So let's discuss the course outline of mathematics first. So there we have some topics such as algebra and ratio and proportion. So percentage, one of the most important topic, loss, profit and problems, work and wages problems, averages, simple interest and compound interest, stats, fractions, LCM and HCF, and also age problems. So we are going to discuss and we are going to cover inshallah all these topics in a minimum time that we have currently. So let's move to the English topics. And ये हमारा English का syllabus है for NTSP 2026. इसमें सबसे पहले आपके पास होती है reading comprehension and then antonyms and synonyms and then subject verb agreement, also modal verbs, tenses, parts of speech and narrations. ये आपका जो इंग्लिश का पार्ट है 40% वेट कैरी करता है बच्चा। तो ये हमारा सिलेबस है IQ का फॉर NTHP 2026. सो फर्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है सीक्वेंस एंड सीरीज, जिसमें हमारे पास कुछ एंड टर्म्स होती हैं, कुछ पैटर्न्स फॉलो हो रहे होते हैं। हमें कहता है कि भाई इस पैटर्न के अकॉर्डिंग ना नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा, 2 + 3 + 5 एंड देन देखें इसमें हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना होता है कि भाई इसमें 1 का है, इसमें 2 का है एंड देन नेक्स्ट में 3rd होगा, तो देन हमारा नेक्स्ट 8 होगा। तो इसके अकॉर्डिंगली हमें ये चीज़ें देखनी होती हैं। फिर हमारे पास आता है नेक्स्ट कोडिंग एंड डी कोडिंग। अगर कहता है कि डॉग इज इक्वल टू 17 है तो कैट किसके बराबर होगा, अब ये अलग एक मिस्ट्री है सॉल्व करने वाली। तो देन हमारे पास आता है एज प्रॉब्लम्स। अब कह रहे हैं रूफिंग अगर 13 ईयर्स ओल्ड है तो रूफिंग के फादर कितने ईयर्स ओल्ड होंगे। एक सिनेरियो दिया हुआ होता है कि भाई रूफिंग और उसके फादर के बीच में डिफरेंस था 8 साल का, या जो है 18 साल का डिफरेंस था, या 25 साल का डिफरेंस था 10 साल पहले। रूफिंग अभी अगर 13 साल का है तो रूफिंग के फादर कितने साल के होंगे। इस तरह के सवाल होते हैं हमारे पास एज प्रॉब्लम्स के अंदर। देन हमारे पास आती हैं एनालॉजीज, जहाँ पे हमें सम सॉर्ट ऑफ कोई भी आइडेंटिटी दी हुई होती है, सच एज कैट हो गई। अगर कैट कार्निवोर है तो फिर ह्यूमन क्या होगा। अगर कैट कार्निवोर है, कार्निवोर बेसिकली वो एनिमल्स होते हैं जो कि गोश्तखोर होते हैं, तो ह्यूमन क्या होता है। ह्यूमन में पता है गोश्त भी खाते हैं एंड जो है ना सब्जियां भी खाते हैं, सो वी आर ऑमनिवोर्स, तो ह्यूमन ऑमनिवोर्स होंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं हमारे पास एनालॉजीज के सेक्शन में। देन वी हैव ब्लड रिलेशंस। अगर कह रहा है कि भाई एक्स वाई का भाई है और वाई जेड की बहन है, ठीक है, तो देन एक्स जेड का कौन है, सही है। सो बेसिकली इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं हमारे पास ब्लड रिलेशंस के अंदर। देन वी हैव सिनेरियो बेस्ड रिलेशंस, जो कि बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पे चाहे तो हम एक पूरी वीडियो बना सकते हैं सेपरेटली ना। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस इट इन अनदर वीडियो। दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी प्रैक्टिस। सो एंड उसके बाद हमारे पास टॉपिक्स आता है, एक टॉपिक है जो कि है प्रोबेबिलिटी। एंड प्रोबेबिलिटी इज बेसिकली नथिंग बट द स्टडी ऑफ चांसेस। अगर हमारे पास एक कॉइन 1 रुपीज़ वाले 3 कॉइन्स हैं और हमारे पास 2 रुपीज़ वाले 5 कॉइन्स हैं एंड 5 रुपीज़ वाले 8 कॉइन्स हैं एक जार में, जिसके अंदर टोटल 16 हो जाते हैं। ये 5 + 3 8 एंड देन 8 + 8 16। सो वो कहता है कि फाइंड द लीस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 रुपीज़ एंड कॉइन। तो आपको पता है प्रोबेबिलिटी में हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास कुछ होते हैं, टोटल आउटकम्स कुछ होते हैं। उस तरीके से हम यूज़ करके प्रोबेबिलिटी निकाल देते हैं, चांसेस निकाल देते हैं कि भाई 3 के आने के सबसे ज़्यादा चांसेस कितने हैं, 5 के आने के सबसे ज़्यादा कम चांसेस कितने हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट NTHP सिलेबस 2026। मैं कोशिश करूंगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा असिस्ट कर पाऊँ इन दिस जर्नी और हम अच्छे से प्रिपरेशन कर पाएँ फॉर आवर डायरेक्ट टेस्ट एंड
NTSP 2026. So see you in the next lecture. Allah Hafiz.